ओम जी स्वामी जी, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। स्वामी जी, हम पिछले कई दिनों से बात कर रहे हैं सिंथेटिक वर्ड की दवाइयों के एडवर्स इफेक्ट के बारे में। हमने देखा पहले कोलेस्ट्रॉल की कम करने वाली दवाइयाँ, बीपी को कम करने वाली दवाइयाँ, शुगर को कम करने वाली दवाइयाँ, जो सिंथेटिक वर्ड की दवाइयाँ हैं उनके बुखार नाम की दवाइयाँ। बुखार की दवाइयाँ। स्वामी जी, आज हम उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। दर्द के लिए जो सिंथेटिक वर्ड की दवाइयाँ हैं उनकी अलग अलग स्वामी जी कुनबे हैं, अलग तरीके से वो दर्द को कंट्रोल करने का, दर्द के सिग्नल को ब्रेक करने का। जैसे स्वामी जी आप बताते हैं कि कुत्ते मारने वाला जो प्रोसेस है वो होने लगता है कि कैसे सिग्नल को मारते हैं स्वामी जी, दूध को मार देते हैं। तो स्वामी जी हम दर्द के बारे में बात करें तो दर्द स्वामी जी कैसी अनुभूति है जो हमारे नर्व्स के अंदर एक स्पेसिफिक होते हैं स्वामी जी रिसेप्टर, जिनका नाम है नोसिसेप्टर। नोसिसेप्टर जब एक्टिवेट होते हैं वो मेजर करते हैं कि टिश्यू डैमेज हो रहा हो या कोई ट्रांसिट इंफॉर्मेशन खराब हो रही हो, तो वो ब्रेन तक बताते हैं कि हाँ हमें दर्द हो रहा है। तो समझ ये जो दर्द है ये भी दो टाइप का है। एक तो एक्यूट जो बहुत तेज़ी से अचानक हो, जैसे कहीं उंगली दब जाए, पत्थर हाथ में लग जाए या हम गिर जाएं, एक्सीडेंट हो जाए, चोट लग जाए, तो वो सब स्वामी जी एक्यूट पेन है। क्रोनिक पेन स्वामी जी परसिस्टेंट है कि शरीर के अंदर से कोई व्याधि ऐसी है, हड्डियां आपस में रगड़ रही हैं, स्लिप डिस्क हो गई है, जहाँ नर्व कंप्रेस हो रही हैं, तो स्वामी जी वो आते हैं क्रोनिक पेन में और वो जिंदगी को बहुत ज़्यादा इसको आयुर्वेद में बात रोग कहते हैं। बात रोग कहते हैं स्वामी जी। तो वही जो लॉन्ग टर्म पूरे पेन का प्रोसेस है स्वामी जी, अगर वो लंबे समय तक रहता है तो उसकी वजह से लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चाहिए होती है, थेरेपी चाहिए होती है। और तब लोग स्वामी जी बहुत कुछ ऐसी दवाइयाँ खा लेते हैं जिनके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा वाले रहते हैं। भारतवर्ष में देखें स्वामी जी, अगर जो दर्द का एक बड़ा कारण अर्थराइटिस भी है, जहाँ आपस में हड्डियाँ रगड़ती हैं, स्वामी जी लगभग पूरे भारत में 180 मिलियन लोग, लगभग स्वामी जी 18 करोड़ लोग इस बीमारी से परेशान हैं। और उनमें से स्वामी जी 80% ऐसे हैं जिनके अंदर अलग अलग कारणों से ये बीमारियां हो रही हैं, पर स्वामी जी वो सिंथेटिक वर्ड की कुछ ऐसी दवाओं का सेवन करते हैं जो उनके स्वास्थ्य को खराब करती है। अब आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर स्वामी जी, ये पेन मेडिकेशन है सिंथेटिक वर्ड के। ये पूरी इनकी पूरा स्वामी जी कुनबा है, पूरी जमात है। आप देखेंगे एंटी हाइपर एलर्जेसिक ड्रग्स है, स्टेरॉइड इसी के तहत आते हैं, एनाल्जेसिक्स हैं और स्वामी जी एडजुवेंट हैं। ये थोड़े खतरनाक वाले हैं। तो जब दर्द स्वामी जी थोड़ा होता है तो लोग लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं, जब दर्द बढ़ जाता है तो यहाँ आ जाते हैं और बढ़ जाता है तो यहाँ पहुँच जाते हैं। तो स्वामी जी एक जो दवाइयों का क्लास है जिसको हम बोलते हैं नसैड्स, NSAIDs, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, स्वामी जी ये सबसे ज़्यादा थोक के भाव खाई जाती हैं। डाइक्लोफेनेक, एस्प्रिन, नेप्रोक्सिन, आइबुप्रोफेन, स्वामी जी जो बड़े बड़े नाम हैं, ये सॉल्टों के नाम है स्वामी जी, जिनकी अलग ब्रूफिन स्वामी जी आइबुप्रोफेन है, ब्रूफिन ब्रांड नेम है, उसके अंदर जो कंपाउंड है, जो जेनरिक कंपाउंड है वो आइबुप्रोफेन है स्वामी जी। तो ये हुआ एक होता है स्वामी जी कॉम्बी फ्लेम, जो बहुत खाई जाती है, जो पैरास्टामोल और आइबुप्रोफेन का मिक्स होती है स्वामी जी। इसको सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ा दर्द होते ही लोग उसको खाना शुरू कर देते हैं और ये तुरंत दर्द में राहत तो दिलाती है स्वामी जी। हम देखेंगे कैसे दिलाती है, उसके कौन से इफेक्ट हैं, पर स्वामी जी वो दर्द का जो कारक है उसके बारे में वो कोई बात करती ही नहीं। दूसरी दवाइयाँ स्वामी जी इसी श्रेणी में आती हैं जो हाई एंड स्टेरॉइड्स हैं, डेक्सामेथासोन, प्रेडनिसोलोन, वो जो दवाइयाँ हैं स्वामी जी जो अलग तरीके से इन सिस्टम को मॉड्यूलेट करने का प्रयास करती हैं, पर वो स्वामी जी पूरे सिस्टम को ढप करने का काम करती हैं, वो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करती हैं। उसके भी स्वामी जी लॉन्ग टर्म यूज़ नहीं अलाउड हैं और उसकी वजह से दिक्कत आती हैं। एनाल्जेसिक में जाएं स्वामी जी तो दो टाइप की दवाइयाँ हैं। एक तो है ओपियोइड, मतलब स्वामी जी जो अफीम से बन रही हैं, मॉर्फिन हो गया, ट्रामाडोल हो गया, ऑक्सीकोडोन हो गए। स्वामी जी ये दवाइयाँ ऐसी हैं जिनसे लत लग जाती है। इनको अगर खाना शुरू कर दें तो स्वामी जी खाने के बाद दर्द किसी और चीज़ से जाता ही नहीं है, वो ही चाहिए होते हैं और स्वामी जी। और इनके लंबे समय के इस्तेमाल से किडनी, हार्ट, लिवर सब स्वामी जी खराब होने शुरू हो जाते हैं। और जो अब दूसरी दवाई के बारे में स्वामी जी बात करूंगा वो है एडजुवेंट, जिनमें सबसे बड़ा एक क्लास है एंटी कन्वल्सेंट का। मतलब स्वामी जी ऐसी दवाइयां हैं जो कन्वल्शन को कम कर देती हैं ताकि दर्द की अनुभूति कम हो। और स्वामी जी जितने भी लोग जिनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, जिनको हड्डियों की दर्द ज़्यादा है, स्वामी जी उनमें से लगभग आधे से ज़्यादा लोग ये दवाइयाँ खाते हैं। गावापेंटीन, प्रीगैबलिन, दो बड़े नाम है स्वामी जी, और उनको बहुत ज़्यादा खाया जाता है और वो दर्द का तो थोड़ा शमन करती हैं, पर स्वामी जी दर्द के पीछे कारण स्वामी जी उसको मेंटेन कभी नहीं कर पाती और जो इश्यूज़ हैं दर्द के वो बरकरार रहते हैं। और स्वामी जी एंटी कन्वल्सेंट के बाद भी अगर जब दर्द नहीं जा रहा हो तो डॉक्टर्स उन लोगों को एंटी डिप्रेसेंट दे देते हैं कि बोले भाई आपको दर्द की वजह से मानसिक दिक्कत बढ़ रही है तो ये लो अब अपने मानसिक दिक्कत को थोड़ी स्लो कर लो और सो जाओ। हाँ और सो जाओ, वो स्वामी जी।
दवाइयाँ। नींद की दवाई है स्वामी जी। तो वो दवाइयाँ हैं और उनके अपने दुष्प्रभाव हमारे मानसिक तंत्र पर पड़ते हैं, हमारे सीएनएस सिस्टम पे पड़ते हैं। और स्वामी जी जो और उसके बाद आते हैं वो है अल्फा 2 गामा एंटेगनिस्ट। वो स्वामी जी अलग तरीके से इन सिग्नल को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। तो ओवरऑल हम देखें स्वामी जी, ये जो बड़े क्लासेस हैं, जो कुल मिलाकर आप देखें 10 के लगभग क्लासेस हैं, ये सब 10 क्लासेस के अंदर स्वामी जी लगभग सैकड़ों दवाइयाँ हैं। पर इन सब का जो एक पूरा प्रोसेस होता है वो ये है कि कैसे पेन के सिग्नल को सबसाइड किया जाए और जो रोगी है उसको खाली ये लगे कि मुझे त्वरित राहत मिल गई है। पर स्वामी जी वो राहत जब तक रहती है जब तक दवाई का इफेक्ट रहता है। 4 घंटे बाद, 5 घंटे के बाद, बहुत सा वो 10 घंटे बाद स्वामी जी दवाइयाँ दोबारा लेनी पड़ जाती हैं और तब स्वामी जी थोड़ा थोड़ा उनको उसकी आदत पड़ जाती है। तो आप देखें स्वामी जी ये जो पूरा प्रोसेस है कि लोग दर्द की दवा लेते ही क्यों हैं। एक तो स्वामी जी जॉइंट और मसल पेन तो है ही हैं। हेडेक स्वामी जी एक नई बीमारी के तौर पर दिख रहा है। लोग पहले इसको हल्का लेते थे, अब स्वामी जी थोड़ा सा होते ही लोग तुरंत गोलियां खाना शुरू कर देते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो स्वामी जी समझते नहीं कि हेड कहाँ है और एक कहाँ है, फिर वो कंप्लेन करते हैं कि हेडेक हो रहा है। और स्वामी जी हाँ, छोटे बच्चों में आजकल काफ़ी है। और स्वामी जी ये जो हमारा ब्लू एक्सपोजर है, मतलब जो ब्लू लाइट निकलती है हमारे स्क्रीन से, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो या फिर लैपटॉप्स हों, स्वामी जी इनके लंबे समय तक अगर हम उसके एक्सपोज में रहते हैं, हमारी आंखें थक जाती हैं, उसके पीछे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। स्वामी जी वो भी हेडेक का एक बड़ा कारण बनता है। पर जो भी उसके कारण है स्वामी जी लोग उसको देखने की जगह गोलियां खाना शुरू कर देते हैं और लॉन्ग टर्म में स्वामी जी फिर वो दिक्कतें झेलते हैं। एक स्वामी जी दूसरा कारण नर्व पेन है, इन्फ्लेमेशन है। महिलाओं में स्वामी जी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हैं, तब बहुत सारी दवाइयाँ खाई जाती हैं। जब पीरियड्स के दौरान स्वामी जी लोग बहुत सारे पेन किलर्स खाते हैं। और स्वामी जी सर्जिकल पेन्स तो हैं ही हैं और साथ के साथ कैंसर रिलेटेड पेन तो हैं ही। तो स्वामी जी अगर आप देखें कि ये जो दवाइयाँ हैं, जो नसेट्स हैं, उनका मोड ऑफ एक्शन कैसा है। स्वामी जी सिंथेटिक वर्ड की दवा जिस तरीके से काम करती हैं, हमने स्वामी जी एक एक उस औषधि के मोड ऑफ एक्शन को देखा कि उसका सिद्धांत कैसा है, किस तरीके से सिस्टम को कंट्रोल करता है। स्वामी जी उसके साथ हमने देखा कि जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, स्पेसिफिकली पीडानिल गोल्ड, क्या वो उस सिस्टम को भी रेगुलेट करती हैं। और स्वामी जी हमने पाया कि जो 8-9 बड़े बड़े पाथवे हैं बायोलॉजिकल सिम्टम के, जो पेन को रेगुलेट करने का काम करता है, स्वामी जी लगभग हर एक उस पाथवे में पीडानिल गोल्ड काम करता है स्वामी जी, और बगैर किसी एडवर्स इफेक्ट। ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी वाली बात है कि जितनी पेन भी किलर और स्टीरॉइड के जैसा। बिल्कुल स्वामी जी वही जैसे जैसे बायोलॉजिकल एक्टिविटी मॉडिफाई हो रही है स्वामी जी, वैसे ही इम्पैक्ट में पीडानिल गोल्ड के मिलते हैं। हमने सेल बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट किए, एनिमल एक्सपेरिमेंट किए स्वामी जी, इन वीवो इन विट्रो। अब हम स्वामी जी कुछ नया कर रहे हैं, इसको बोलते हैं एक्स वीवो, मतलब कि एनिमल्स के टिश्यू को बाहर निकाल के उसके अंदर बायोलॉजिकल एक्टिविटी को नापना। तो स्वामी जी वहाँ भी हम मेजर कर रहे हैं और पा रहे हैं कि जो दर्द के अपने पाथवे हैं, दर्द के जो कारक हैं, उनको स्वामी जी हम अच्छे तरीके से कंट्रोल और रेगुलेट कर सकते हैं। अब जहाँ बात आती है इन ड्रग्स की, नसेट्स की, जिसमें स्वामी जी आइबुप्रोफेन या ब्रूफिन आता है, स्वामी जी उसके एडवर्स इफेक्ट की आप लिस्ट देखिए। नसेट्स के ज़्यादा इस्तेमाल से स्वामी जी रेस्पिरेटरी टॉक्सिटी होती है, जो आप यहाँ लंग्स देख रहे हैं वो होती है स्वामी जी। उसके साथ साथ कार्डियोवैस्कुलर टॉक्सिटी होती है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल टॉक्सिटी होती है, हमारे पेट में दिक्कत आती है। लिवर के अंदर स्वामी जी कॉमन प्रॉब्लम है ही, किडनी भी खराब होती है स्वामी जी, और उसके साथ साथ रिप्रोडक्टिव टॉक्सिटी, मतलब जो जनन तंत्र स्वामी जी वो भी खराब होने लगता है। तो कहने को तो एक छोटी सी गोली लगता है कि इसे खाते ही दर्द खत्म हो गया, पर स्वामी जी लंबे समय के इसके इस्तेमाल से ये दिक्कत इतने भयंकर साइड इफेक्ट है, फिर भी लोग खाए जाते हैं स्वामी जी। और स्वामी जी ये दवा बहुत ज़्यादा बिकती भी है गांव में स्वामी जी। इसका नकली वर्जन सबसे ज़्यादा आता है। 2 दवाएं स्वामी जी जिनके नकली बहुत ज़्यादा बनते हैं, एक तो है डोलो जैसी कुछ दवा, पैरास्टामोल जैसी दवा, और दूसरी स्वामी जी ब्रूफिन, क्योंकि उसका पेन किलर स्वामी जी, और दुनिया भर के लोग इनका सेवन करते रहते हैं और स्वामी जी अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते रहते हैं। अब हम देख रहे हैं स्वामी जी स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट, जो स्वामी जी काफ़ी ज़्यादा हैं। स्टेरॉइड को लॉन्ग टर्म में वैसे भी यूज़ नहीं करना चाहिए, और स्वामी जी स्टेरॉइड को ज़्यादा करने से हमारे शरीर के अंदर इन्फेक्शन होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। मतलब कि जो हमारे शरीर का बेसिक इम्यून सिस्टम है स्वामी जी, वो खराब हो जाता है। और उसका एक बड़ा क्लियर एग्जांपल हमने कोविड के दौरान देखा स्वामी जी। कोविड के दौरान इतने ज़्यादा स्टेरॉइड यूज़ किए गए थे, ओवर यूज़ किए गए थे, उसकी वजह से स्वामी जी इम्यून सिस्टम खराब हो गया था। और जो आँखों वाली दिक्कत आई थी, ब्लैक फंगस डिजीज़, म्यूकोरमाइकोसिस, वो स्वामी जी उन्हीं लोगों में हुई जिन्होंने स्टेरॉइड का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग किया था, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया था। तो इम्यूनिटी इतनी ख़राब हो गई कि छोटा सा फंगस हम जिसको जैसे नॉर्मली झेल लेते हैं, उससे लड़ के जीत जाते हैं स्वामी जी, वो भी अंदर जाके पूरे हमारे इम्यून सिस्टम का विध्वंस कर देता है, और वो अपनी कॉलोनी बना के आँखों के पीछे स्वामी जी पूरा कुछ अपना कुनबा बना लेता है। लोगों की स्वामी जी आँखों को की सर्जरी करनी पड़ गई, ब्रेन तक स्वामी जी दिक्कत आ गई थी। वो सब और सिर्फ
स्टेरॉयड के ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से हुई थी। तो स्टेरॉयड के समझिए अपने इम्पैक्ट तो हैं ही, और जो और बड़ी दवा है जो आजकल लोग बहुत ज़्यादा खा रहे हैं समझिए, वो है गाबापेंटिन, जो एंटी कन्वल्सेंट है। वो समझिए बेसिकली न्यूरॉन की जो दो आपस की कनेक्टिविटी है, जो स्नैप्स है, उसके बीच में समझिए अलग टाइप के चैनल्स पाए जाते हैं। बेसिकली एक कैल्शियम चैनल होता है जो कैल्शियम को उस सेल से बाहर निकालता है। समझिए वो जो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल हैं, उनके बगल में समझिए उसका सब यूनिट है जिसको हम अल्फा 2 सब यूनिट कहते हैं। थोड़ा सा डीप साइंस है स्वामी जी, पर आप देखें ये जो दवा है वो जाके उस स्पेसिफिक पाथवे को ब्लॉक करता है। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है कि ऐसा सिग्नल जो एक न्यूरॉन से दूसरे में जाना है सिनेप्स के थ्रू, वो स्वामी जी वहीं रुक जाता है। तो बेसिकली इसको हम आसान भाषा में समझें तो ये है कि अगर हम एक जगह से दूसरी जगह तक बिजली का एक तार भेज रहे हैं और एक स्विच दबा के एक बल्ब जला रहे हैं, तो समझिए अगर बीच में तार काट दें तो वो बल्ब जलना बंद हो जाएगा। पर स्वामी जी इसका मतलब ये नहीं कि उसके पीछे का जितना भी इलेक्ट्रिसिटी है वो खत्म हो गया, वो स्वामी जी वहीं है, पर खाली वो आगे पहुंच नहीं पा रहा होता है। तो गाबापेंटिन जैसी दवाएं उस सिग्नल को ब्लॉक करने का काम करती हैं। स्वामी जी जो आप उस दिन बता रहे थे जो कुत्ते मारने वाला काम है, स्वामी उसका एक एग्जाम्पल ये है कि ये इस पूरे प्रोसेस में जो सिग्नल आ रहा है, एक न्यूरॉन दूसरे को पहुँचा रहा है, स्वामी जी उस सिग्नल को ही वहाँ ब्लॉक कर देते हैं ताकि ब्रेन तक ये ना पहुँचे कि हमारे जहाँ पे भी दर्द हैं वो कैसे हैं। तो दर्द की स्वामी जी अनुभूति कम हो जाती है, पर दर्द का जो कारण है स्वामी जी वो नहीं जाता। और इसके जो बहुत बड़े साइड इफेक्ट हैं स्वामी जी, वो सीवियर टायर्डनेस है। मतलब जो इसका सेवन करते हैं स्वामी जी, इनको डॉक्टर्स भी कहते हैं कि इसको आप हौले हौले इसकी मात्रा बढ़ाओ। पहले आप 50 mg, फिर 75 mg, फिर 100 mg और फिर 200 mg, ऐसे स्वामी जी बढ़ते हुए जाते हैं, क्योंकि एक साथ जो उसकी रियल ह्यूमन डोज है वो स्वामी जी झेली नहीं जाती है। इसे खा के लोग लिटरली बिस्तर पर ही लेटे रहते हैं, बहुत ज़्यादा थकान रहती है स्वामी जी, हाथ पांव कांपने लगते हैं, सांस लेने में दिक्कत आती है स्वामी जी, और डिमेंशिया जैसी हालत भी होने लगती है। लोग भूलने लगते हैं हम कहाँ बैठे हैं, कैसे बैठे हैं। और जो इस दवा को थोड़ा सा झेल पाते हैं स्वामी जी, उन्हें दर्द का राहत तो मिलता है, पर जब इस दवा को बंद करना हो स्वामी जी तो वो भी विड्रॉल सिम्टम के साथ आता है, वो भी हौले हौले बंद करनी पड़ती है, और वो भी स्वामी जी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज रहता है। और आप इसके बाद देखें, जो तीसरी क्लास की बात कर रहा हूँ, एंटी डिप्रेसेंट, जो पेन किलर के तौर पे दी जाती हैं, कि जिन लोगों को पेन की अनुभूति ज़्यादा है तो स्वामी जी दवाई देते हैं कि ये खाओ और आपने जैसे कहा कि भाई सो जाओ, ये जाके बेसिकली ब्रेन सिस्टम को हल्का कर देता है। और इसकी वजह से स्वामी जी जो पूरा हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ब्रेन से लेके नीचे तक का जो पूरा हिस्सा है स्वामी जी, वहाँ पे डोपामिन सिग्नलिंग और 5-HT सिग्नलिंग स्वामी जी ऑल्टर हो जाती हैं, और उसकी वजह से हल्का हल्का एंटी डिप्रेसेंट फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। पर स्वामी जी इसके भी एडवर्स इफेक्ट हैं। एक तो स्वामी जी ये वेट गेन करता है, इसे खा के वजन तो बढ़ते ही बढ़ते हैं, नोजिया रहता है स्वामी जी, और हेडेक्स रहता है, रात भर नींद नहीं आती, सोलेमेंस में आ जाते हैं कि करवटें बदलते हैं, पर स्वामी जी आगे उनको पूरा आराम नहीं मिल पाता। ओपियोड के बारे में हम सब जानते ही हैं, ये जो ऐसी दवाएं जो बन रही हैं नशे की चीज़ों से, वो स्वामी जी हैबिट फॉर्मिंग हैं ही, उसके बगैर खाए मतलब बात नहीं बनती, और नशे में ही रहते हैं। अब एक छोटा सा स्वामी एग्जाम्पल और है कि जो पेन किलर्स हैं उनका हमारे ब्रेन पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है। तो दर्द स्वामी जी हमारे घुटने में है, हमारे मसल्स में है, हमारे एब्डोमेन में है, वहाँ तो हम पेन की दवा खा रहे हैं, पर स्वामी जी दवा जो हम खा रहे हैं वो हमारे पूरे सिस्टम में, सिर से लेकर पैर तक पूरे सिस्टम में दवा पहुंच चुकी होती है। तो ब्रेन सिस्टम में स्वामी जी लॉन्ग टर्म पेन किलर्स के इम्पैक्ट बहुत ख़राब होते हैं, डिप्रेशन आ जाता है स्वामी जी, प्लेजर और पेन की फीलिंग के बीच में डिस्टिंग्विश करने में दिक्कत आ जाती है, ये नहीं पहचान पाते क्या चीज़ हमें अच्छा फीलिंग दे रही है और क्या चीज़ हमें ख़राब दे रही है स्वामी जी। कॉग्निशन ख़राब हो जाता है, जहाँ हम आसपास रहते हैं स्वामी जी, जो हमारा जीवन जीने का तरीका है, शैली है, वो ख़राब हो जाती है। फिजिकल डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, जब दर्द होते हैं स्वामी जी कोई हमें चाहिए होता है कि कोई हमें उठा के बिठा दे, कोई हमें टॉयलेट तक पहुँचा दे, कहीं हमें यहाँ ले जाए। तो स्वामी जी वो जो डिपेंडेंसी है वो हौले हौले हमारे ब्रेन के अंदर इतना गहरा बैठ जाती है कि हम अपने आप को अपाहिज सा महसूस करने लगते हैं। उसकी वजह से स्वामी जी हमारे थॉट प्रोसेस चेंज हो जाते हैं, चिड़चिड़े ज़्यादा हो जाते हैं, और फिर स्वामी दवाइयों का एडिक्शन हो जाता है कि अब दवाई खाएंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो जो पूरे ब्रेन की फंक्शनैलिटी से लेके कॉग्निटिव फंक्शन तक की बात है, वो सब स्वामी जी इन दवाइयों के लॉन्ग टर्म इस्तेमाल से खराब होने लगते हैं। जब इतना सब कुछ है तो फिर स्वामी जी इसको खाना ही क्यों है? क्यों ना स्वामी जी हम इसकी जगह एक अच्छी, एक प्रभावी और एक सेफ मेडिकेशन लें जो हमारे इन पेन के कारकों को तो ठीक करे ही करे, स्वामी जी पेन की अनुभूति को भी कंट्रोल करे। तो स्वामी जी वो दवा है पीडानिल गोल्ड। स्वामी जी ये नेचुरल है,
होलिस्टिक हीलिंग के तौर पे काम करती है, एडवर्स इफेक्ट्स स्वामी जी इसके हैं नहीं, और जो अंडरलाइन कॉज है उनको एड्रेस करती है, जिसकी वजह से दर्द है स्वामी जी उसको रेगुलेट करती है। जो एक नया कीवर्ड आजकल चल रहा है होल पर्सन मेडिसिन, कि मतलब पूरे ही सिस्टम को, पूरे ही सिम्टम को एक होलिस्टिक तरीके से स्वामी जी ठीक कर लेती है, वो औषधि स्वामी जी ये है। इसको लंबे समय भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो स्वामी जी कुछ इसके एग्जाम्पल हम देखेंगे, कुछ स्टडी हमने पहले भी देखी हुई है, उसका स्वामी जी थोड़ा सा मैं आपको अभी एक 3-4 स्लाइड में समरी बताता हूँ कि कैसे हमने उन पाथवे को एड्रेस किया है, उन बायोलॉजिकल प्रोसेस को एड्रेस किया है जहाँ सिंथेटिक वर्ड की दवाएं काम करती हैं, उन्हीं प्रोसेस पे ये दवा काम करती है और स्वामी जी बगैर किसी एडवर्स इफेक्ट के आती है। इसके अंदर स्वामी जी पुराणावादी मंडूर है, गुग्गल है, मुक्ता शुक्ति भस्मा है, महावाद विध्वंसन रस है, आम बतारी रस है, बृहदवाद चिंतामणि रस है, और ये औषधियाँ स्वामी जी बहुत ज़बरदस्त वाला काम कर रही हैं। और इसकी केमिकल प्रोफाइल तो हमने देखी है, तो समझिए बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स आप ये देखिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इन्फ्लेमेशन की, सूजन की वजह से सबसे ज़्यादा दर्द होते हैं। समझिए जहाँ भी सूजन होती है वहाँ एरिया बढ़ जाता है सूज के, जैसे कान के अंदर सूजन हो, समझिए कान के अंदर जगह बहुत कम होती है, तो जैसे ही वो सूजेगी वो वहाँ पे जो नर्व्स है उनको कंप्रेस करेगी और समझिए वो सिग्नल ब्रेन तक पहुँचेगा। तो इन्फ्लेमेशन इज द रूट कॉज ऑफ पेन। हर एक डिजीज का तो है, पेन का स्वामी जी प्राइमरी कारण सूजन है। तो स्वामी जी सूजन को अगर हम एड्रेस करें तो आप देखें, अगर हम अपने इन्फ्लेमेटरी सेल्स के अंदर जाके देखें और उनके अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा करें एलपीएस के थ्रू, तो दो स्वामी जी ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लेम हो जाते हैं। इनके मार्कर हैं इंटरल्यूकिन 6 और इंटरल्यूकिन 1 बीटा, स्वामी जी इनका लेवल बहुत बढ़ जाता है। और आप देखें स्वामी जी इन सेल्स के लेवल पर आप जब पीरियडल गोल्ड को ट्रीट करते हैं तो देखें स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से ये मार्कर बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाते हैं और कम होकर बिल्कुल वहाँ आ जाते हैं जो नेचुरली होना चाहिए। समझिए हमने इसके साथ पैरेलल में स्टेरॉइड को टेस्ट किया, समझिए जैसा रिस्पॉन्स स्टेरॉइड्स का आ रहा था समझिए वैसा रिस्पॉन्स पीरियडल गोल्ड का आ रहा था। मतलब कि जिस कारण से पेन है स्वामी जी, सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, हम उसको रेगुलेट कर पा रहे हैं। हमने एनिमल के अंदर स्वामी जी वाला काम किया, उनके घुटनों के बीच में जो गैप है स्वामी जी वहाँ कुछ केमिकल्स को इंजेक्ट किया, जिसको मोनोसोडियम आइडोएसिटाइड कहते हैं, MIA, उससे स्वामी जी हड्डियाँ आपस में घिस गई। इसके बारे में स्वामी जी ने पास्ट में बात किया हुआ है, पर आप देखें जो घिसी हुई हड्डियाँ हैं जिसकी वजह से पेन आ रहे हैं स्वामी जी, वो पेन की अनुभूति कम हो रही है, और जो घिसी हड्डियों के ऊपर का कार्टिलेज है स्वामी जी, कार्टिलेज भी वापस वो रिपेयर होना शुरू हो जाता है स्वामी जी। ये बड़ी बात है, ये स्वामी जी बहुत बड़ी बात है कि जो पूरी फंक्शनैलिटी खराब हो रही है, जो डिसफंक्शनैलिटी में कन्वर्ट हो रही है स्वामी जी, उसको हम अच्छे तरीके से एलोपैथी में ऐसी मान्यता है कि एक बार कार्टिलेज घिस जाए तो वापस आते नहीं, इसलिए घुटने आदि चेंज करते रहते हैं, ये उसको भी ठीक कर दे। समझिए अब देखिए स्क्रीन पर ये कार्टिलेज है, जहाँ मेरा भी कर्सर है, ये जो लाल रंग की आपको समझिए ये जो नदी बह रही है, जिसको आज सुबह पार कर कह रहा हूँ, कुछ वैसी नदी है स्वामी जी। ये जो नदी है, ये दोनों हड्डियों के बीच का गैप है। ये देखें स्वामी जी, हमने जब इंजेक्शन दिया एक केमिकल का, तो ये नदी पतली हो गई और ये गैप बहुत कम हो गया, और कार्टिलेज स्वामी जी पूरे घिस गए। कार्टिलेज लाल रंग के दिखाई देते हैं, रस्ट कलर के दिखाई देते हैं, जंग जैसे रंग के दिखाई देते हैं। स्वामी जी ये घिसे हुए कार्टिलेज आप देखिए पूरे अच्छे से रीजनरेट हो रहे हैं, और पीरियडल गोल्ड के ट्रीटमेंट से इनके अंदर रिकवरी आती दिखाई दे रही है। उनके बीच का गैप ठीक हो रहा है स्वामी जी, जो नदी का प्रवाह है वो उतना ही वापस चौड़ा हो रहा है जितना कि नेचुरली होना चाहिए। पूरे कार्टिलेज को रिपेयर करना ये बहुत बड़ी घटना है, और वो भी पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड से, अश्वशिला से, योगराज, महायोगराज, गुगुल, लाक्षादि गुगुल, त्रयोदशांग गुगल से होता है। ये अलग अलग सारी रिसर्च है। और स्वामी जी जो हमारा साइंटिफिक रिसर्च है, जब वो एक अच्छे पीयर रिव्यूड जर्नल में पब्लिश होता है तो स्वामी जी वो वैलिडेशन के तौर पर आता है। तो जब हम बात करते हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, तो स्वामी जी ये इन प्री क्लिनिकल एविडेंसेज हैं जो बड़े जर्नल ने स्वामी जी एक्सेप्ट किए हैं। और आप देखेंगे ये इसी नाम से है कि पीडानिल गोल्ड जो एक हर्बो मिनरल मेडिसिन है, जो साइटोकाइन के लेवल को कंट्रोल करके ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे सिचुएशन में पेन को भी स्वामी जी कंट्रोल करता है। स्वामी जी ये तो एक डेटा रहा। दूसरा डेटा स्वामी जी हमने बात की न्यूरोपैथिक पेन की, कि जो पेन है वो नर्व के कंप्रेशन की वजह से होता है। तो स्वामी जी हमने एनिमल्स के अंदर उनकी नर्व को एक्सपोज करके सर्जरी करके उनके नर्व्स के ऊपर हमने 2 धागे बांधे, ताकि वैसा ही मॉडल बन जाए जैसा कि ह्यूमन केस में होता है, कि नर्व्स दब जाती हैं, पिच जाती हैं, कंस्ट्रक्शन में बन जाता है और उसकी वजह से दर्द होने शुरू हो जाते हैं। इन एनिमल में स्वामी जी हमने स्टेरॉइड को यूज़ किया, गाबापेंटीन को यूज़ किया, और देखा गाबापेंटीन ने जैसा कि नर्व के दबने की वजह से पेन में हल्का राहत दिया, स्वामी जी उससे मैचिंग और कुछ केस में स्वामी जी उससे बेटर रिस्पॉन्स हमें पीरियडल गोल्ड के देखने को मिले। और स्वामी जी हम जब पेन को अलग अलग तरीके से नापें, एनिमल के अंदर स्वामी जी हम पेन को भी नापा जा सकता है, वो अपने मुंह से तो नहीं कह सकते पर उनके नापने के तरीके हैं। हमने स्वामी जी उन तीनों
तरीकों से नापा और पाया जैसा रिस्पॉन्स गाबापेंटिन का था, तो अब देखें स्वामी जी जो ब्लू कलर का बार है स्वामी जी उससे बेटर रिस्पॉन्स हमें माने गोल्ड का देखने को मिला। स्टीराइड जैसा रेस्पॉन्स आयुर्वेद से आ जाए, इनको फाइटोस्टीराइड बोलते हैं। ये स्वामी इनके अंदर नेचुरल फाइटोस्टेरॉइड है स्वामी जी, जो नेचर ने बना के इसके अंदर पैक किए हुए हैं। हम लोगों की दिमाग में गलतफहमी है, एलोपैथी की दवाएं जल्दी असर करेंगे, आयुर्वेद जल्दी असर करता है और निरापद है, कोई साइड इफेक्ट एडवर्स इफेक्ट के बिना। ये बड़ी बात है स्वामी जी। और लास्ट में देखें स्वामी जी हम बात कर रहे थे ब्रेन के ऊपर जो एडवर्स इफेक्ट आते हैं, तो स्वामी जी ब्रेन के अंदर हमने जीन एक्सप्रेशन देखे और ऐसे पेन रिसेप्टर के मार्कर देखे जो पेन के सिग्नल को आगे रेगुलेट करते हैं। स्वामी जी उन जीन्स का जीन रेगुलेशन भी पीडानिल गोल्ड ने स्वामी जी ब्रेन लेवल पर जाके ठीक किया। ये स्वामी जी बहुत बड़ी वाली बात है कि जो भी पेन के अपने कारक हैं उनका जो आगे सिग्नलिंग है और जिस पाथवे से सिंथेटिक वर्ड की सो कॉल्ड बड़ी दवाएं काम करती हैं, स्वामी जी उन्हीं पाथवे को एंगेज करते हुए एक पेन फ्री प्रोसेस को स्वामी जी इंड्यूस करने का काम पीडानिल गोल्ड करती है। और स्वामी जी बगैर किसी एडवर्स इफेक्ट देखने से हमें मिलती हैं। और स्वामी जी इनका लॉन्ग टर्म यूज़ भी किया जा सकता है। हमने स्वामी जी इनके ऊपर 3 महीने तक की अब टॉक स्टडी की है, लंबी स्टडी स्वामी जी हम 9 महीने तक जा रहे हैं, जो एनिमल्स को 9 महीने तक यही खिलाते रहेंगे जिनको कोई कैसी भी बीमारी नहीं है। खाली हम ये देख रहे हैं कि कहीं कोई लॉन्ग टर्म यूज का एडवर्स इफेक्ट तो नहीं है। तो शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम दोनों ही इनकी टॉक्सिकोलॉजी करके, इसके फार्माकोलॉजी करके, सब परीक्षण करके हमने इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना, कुछ मेडिसिन में तो 28 गुना तक डोज देकर के देखा कि किसी भी तरह से लीवर पर, किडनी पर, ब्रेन पर, नर्वस सिस्टम पर, 33 के 33 अंगों पर कोई दुष्प्रभाव आयुर्वेद की औषधियों का नहीं है, यदि सही तरीके से ली जाती है, सही अनुपान के साथ, सही खान पान के साथ। और समझिए क्रिटिकल बात ये समझिए कि सही तरीके से बनाई भी जाती है। क्योंकि समझिए कुछ ऐसे हैं जो सही तरीके से नहीं बना रहे हैं या एडल्ट्रेशन कर रहे हैं, वो समझिए आयुर्वेद को बदनाम करने का ही काम कर रहे हैं। पर समझिए अगर हम सही SOP को फॉलो करके सही तरीके से दवाइयाँ बनाते हैं, सही तरीके से समझिए वो खाई जाएँ सही टाइम पे, सही डोज पे, तो समझिए उनके त्वरित लाभ मिलते हैं और स्वामी जी लॉन्ग स्टैंडिंग बेनिफिट मिलते हैं। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद।